जी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर कर रहे थे, तो आज हम उसे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपका टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू। जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी, नई नई इंडस्ट्रीज खोली थी, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया है? ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज खोली गई, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रो हुई। कैसे हुई देखो, लाइक आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ठीक है, ये तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। ये हमें क्या फैसिलिटीज देती थी? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी की, रोड्स वगैरह बना दिए, बिल्डिंग्स वगैरह बना दी। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से क्या हुआ? इक्विटी। इक्विटी मतलब रीजनल डेवलपमेंट हुई, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वहीं पे खुलती थी जो बैकवर्ड एरिया होता था। ठीक है, सेकंड इन्होंने क्या किया, बैकवर्ड एरिया में एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, तो इसने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की। उसके बाद हम देखते हैं मीनिंग ऑफ SSI। इट इज़ अ बिजनेस यूनिट। ये एक बिजनेस यूनिट होती है जिसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 10 करोड़ से कम होती है, और टर्नओवर मतलब सेल्स क्या होती है? 50 करोड़ से कम होती है। आपको ये कुछ फिगर्स याद रखनी है। ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होती है और टर्नओवर किससे कम होती है? 50 करोड़ से। पहले कितनी थी ये? नॉट मोर देन 1 करोड़, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थे? 1 करोड़ से। पर अब क्या है? नॉट लेस देन 10 करोड़। बट एट द बिगनिंग ऑफ द प्लान, कि जब 5 ईयर्स प्लान आए तो वो कितनी थी? नॉट मोर देन 5 लाख। तो ये फिगर आपको याद रखनी है, 5, 1, 10। ठीक है, 52, 10। फिर है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ SSI। मोर बेनिफिट टू लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आई उससे किस किस को फायदा हुआ? SSI मेनली फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मतलब आपने पढ़ा होगा पहले वाले चैप्टर्स में कि 2 तरह की टेक्निक यूज होती है बिजनेस के लिए। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है कि जिसमें ज्यादा यूज किया जाता है लेबर का एज कंपेरिजन टू दी कैपिटल। ठीक है, वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मेनली फोकस ऑन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जो SSI यूनिट थी वो लेबर पे फोकस करती थी, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो कैपिटल पे फोकस करती थी, कि ज़्यादा मशीनरीज वगैरह यूज की जाएं प्रोडक्ट बनाने के लिए रेदर देन दी लेबर। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरेट एम्प्लॉयमेंट बाय यूजिंग लेबर फॉर देयर प्रोडक्शन पर्पज। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करके अपनी इंडस्ट्रीज में एज कम्पेयर टू दी मशीन्स। जो हमारे ब्रिटिशर्स थे बिफोर 1947, उन्होंने भी फोकस किया था, किस चीज़ पे फोकस किया था? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अभी वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही क्यों यूज करते थे? क्योंकि उनको हमारे इंडिया से चीप लेबर मिलती थी। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने भी क्या किया, उसी पाथ को फॉलो किया और क्या की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन कर ली। उसके बाद है SSI प्रमोट्स रीजनल इक्वालिटी। अभी हमने पीछे किया कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं आर जनरली इस्टेब्लिश्ड एट अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहाँ पे खुलती हैं? जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, लाइक भिलाई एंड राउरकेला स्टील्स, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये वहाँ पे खुलती हैं जहाँ पे इनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो जल्दी से मिल जाए। बिकॉज दे नीड रॉ मटेरियल टू वेरी लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल चाहिए होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो लार्ज लेवल पे क्या करती है? प्रोडक्शन करती है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो अगर ये देखो कि अब अगर किसी इंडस्ट्री को 1000 टन चाहिए, ठीक है, 100 टन रॉ मटेरियल चाहिए, अब ये किस में आएगा? ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये इंडस्ट्रीज कहाँ पे खोली जाती हैं? जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है? उस जगह पे खुलती हैं जहाँ अनरीजनल इक्वालिटी हो, मतलब कि जो रीजन डेवलप ना हुआ हो। means it can be opened at any place and it is mainly open in backward areas to promote regional growth। ठीक है, तो ये कहाँ पे खुलती हैं? ज़्यादातर बैकवर्ड एरियाज में खुलती हैं ताकि रीजनल ग्रोथ की जा सके। फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है? बहुत कम मात्रा में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एज कंपेरिजन टू दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इन्वेस्टमेंट वॉज नीडर। ठीक है, बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है। देयरफॉर इट सेव द इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी को भी सेव करती है कि
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री खोलें तो वो सिर्फ वही पर्सन खोल सकता है जिसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी होगी। ठीक है। पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो ये कोई भी खोल सकता है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है। तो ये क्या करते हैं, ये इकोनॉमी को बचाती है कि इकोनॉमी सिर्फ थोड़े हाथों में नहीं रह जाती, कि उनकी पावर ज़्यादा नहीं होती। ऐसा ये डिवाइड हो जाती है बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सोसाइटी। इससे ये नहीं होता है सिर्फ एक दो जानी सारी मार्केट को चला रहे हैं। फिर वो क्या होता है, अगर एक दो जानी सारी मार्केट को चलाएंगे, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है रिक्वायर गवर्नमेंट सपोर्ट। उसको क्या चाहिए होता है, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है। क्या करने के लिए, अगर उन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कम्पीट करना है। As a result of which production of certain goods reserved only for small scale industry, जिसकी वजह से सरकार ने कुछ ऐसे गुड्स फिक्स किए हैं कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, लार्ज